मनुष्य के भीतर 3 तरह की इच्छाएं रहती हैं। एक तो कामना, एक जिज्ञासा और एक लालसा। क्या कामना होती है संसार की, पूरा संसार उसमें आ गया, भोग, संग्रह, पैसा, मकान, चीज़ें, नौकरी, धंधा, सब ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो ये सब कामनाएं संसार की जो हैं, ये कामना के अंतर्गत है। फिर दूसरी इच्छा होती है जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ये संसार क्या है, प्रकृति और पुरुष का भेद, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है जो दिखता है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। तो तरह तरह की जिज्ञासाएं मन में होती हैं। ये भी इच्छा ही है, इच्छा ही तो है, जानूं, जानने की इच्छा। संसार में होती है करने और पाने की इच्छा, ज्ञान में होती है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। तीसरा है लालसा, किसी चीज के लिए कि वो मुझे मिले। तो लालसा दुनिया की चीज की इसलिए नहीं मानी गई, वो तो कामना के अंतर्गत कह ही दिया, दुनिया की जो भी चीज है वो कामना के अंतर्गत है। पर लालसा उस चीज की होती है जो मिल जाए और मिलकर छूटे नहीं। कामना कितनी भी पूर्ति कर लो, मिलकर छूट जाती है, बिछड़ जाती है, पूरी नहीं होती, पूरी हो जाए तो रहती नहीं है। आदमी जो चाहता है वो मिलता नहीं है, जो मिलता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो रहता नहीं है। तो लालसा होती है उसको भगवान की। तो आदमी के भीतर जो इच्छा रहती है उसके 3 भेद कर दिए गए, कामना, जिज्ञासा और लालसा। संसार की कामना, ज्ञान की जिज्ञासा, मैं कौन हूं, और भगवान की लालसा, भगवान मुझे मिले, भगवान के दर्शन हो, भगवत प्राप्ति हो, ये लालसा। संसार की जो कामना है वह भूल से पैदा हुई है। भूल से क्यों पैदा हुई है? क्योंकि हम तो परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के पास वापस जाना है। कितनी भी संसार की कामना करो वो सब यहीं रह जाने वाली चीजें हैं। हाथ कुछ नहीं आएगा, मिलेगा कुछ नहीं, रहेगा कुछ नहीं। तो संसार की जो कामना है वो भूल से पैदा हुई है, कारण कि हम तो परमात्मा का अंश हैं और प्रकृति का जो अंश है, शरीर, संसार, ये रहने वाला है नहीं। तो इसकी कामना करने का क्या मतलब, क्या फायदा? कामना करो तो ऐसी चीज की करो जो मिल जाए और मिलकर रहे। मान लीजिए हम दोस्त के पास गए, वहाँ पर उसके पास कोई म्यूज़िक बजाने का इंस्ट्रूमेंट था, वो रखा था, बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा भैया ये हमको दे दो। तो कहता है मैं कैसे दे दूँ, ये तो मेरा है, मैं बजाता हूँ। हम कहा नहीं नहीं मेरे को दे दो। अच्छा थोड़े टाइम के लिए दे दो। अच्छा 1 दिन के लिए ले जाओ, कल को आ जाएगा वो मांगने के लिए। तो ऐसी कामना का फायदा क्या हुआ? तो कामना हो तो ऐसी हो जो पूरी हो के फिर रहे। संसार की चीजें मिलती हैं, बिछड़ जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, छूट जाती हैं, आदमी मर जाता है, चीजें रह जाती हैं। हर आदमी ये सोचता है मैं नहीं मरूंगा, कमाल की बात है, और जबकि सबको मरना है। किसी का शरीर नहीं है आज दिन तक। रावण तो अमृत पी गया था फिर भी मर गया, अश्वत्थामा अमृत पी गया था फिर भी मर गया। तो अमृत पीने का भी क्या मतलब है? तो अपने स्वरूप को जानने की इच्छा, जिज्ञासा है। भगवान कैसे मिलें, उनसे प्रेम कैसे हो, इस प्रकार भगवान को पाने की लालसा होती है। जिज्ञासा और लालसा ये दोनों इच्छाएं अपनी हैं, हमारी हैं, असली हैं। ये मिलती ही हैं, मिलकर छूटती नहीं हैं। ज्ञान हो जाए तो मिलकर छूटता नहीं है। भगवान मिल जाए
तो मिलके छूटते नहीं हैं, वही अपने हैं बस एक। संसार तो अपना है ही नहीं, मिलके छूटने वाला है ही पक्का। तो जिज्ञासा और लालसा सत्य तत्व की होती है और कामना असत की होती है। जिज्ञासा और लालसा तो सत्य तत्व की होती। मैं कौन हूं जान लिया, ज्ञान हो गया, ज्ञान सत्य है, भगवान सत्य है। तो जिज्ञासा और लालसा सत्य तत्व की होती है और कामना असत की है। असत संसार, असत किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में न रहे उसको असत कहते हैं। आदमी कोई आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, परसों कुछ बोले तो उसको कहते हैं झूठा आदमी है। संसार कभी एक सा रहता ही नहीं, बदलता रहता है। तो जो बराबर बदलता रहे वो झूठा। कामनाएं शरीर को लेकर होती हैं और शरीर हम हैं नहीं। कामनाएं शरीर को लेकर होती हैं, शरीर हम हैं नहीं। कैसे? एक दिन हम भगवान के पास से आए, शरीर में प्रवेश किया, माँ के पेट में बाहर आए, धीरे धीरे शरीर बड़ा होने लगा। कभी आपने देखा हो आपके घर के बाहर एसी पर कबूतर अंडे दे देते हैं, वो अंडे फूट जाते हैं, छोटा सा बच्चा निकल आता है, वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है, 10-15 दिन में बड़ा होकर उड़ जाता है। तो शरीर बढ़ता है, ग्रो करता है। हम वही रहते हैं, प्रवेश किया एक दिन, हम वही रहते हैं, शरीर ग्रो करता रहता है, बाद में बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है, शरीर छूट जाता है, हम वही रहते हैं। शरीर तो कपड़े की तरह है, जैसे कपड़ा पहना और उतार दिया बाद में, टाइम के बाद। जितने टाइम पहने रहे, जितने टाइम शरीर रहा, उसके बाद छूट गया। शरीर हरदम बदलता है, इसलिए शरीर को लेकर जो कामनाएं होती हैं वो सत्य नहीं है। शरीर को लेकर जो कामनाएं होती हैं उनका कोई मतलब नहीं है, बेकार हैं। अब शरीर को लेकर बहुत सारी कामनाएं होती हैं, उनके नाम जैसे कामना, आशा, वासना, तृष्णा, अमुक वस्तु मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, कुटुंब मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी ले लें, एसी ले लें, कूलर लगवा लें या फ्रिज ले लें, दुनिया भर की चीज़। नई जगह गए, अब वहाँ गीज़र नहीं है, गीज़र लगवा लें। ऐसे करता रहता है आदमी, करता रहे तो करता हुआ, करता करता चीज़ें इकट्ठे करता करता एक दिन मर जाता है, चीज़ें रह जाती हैं, आदमी मर जाता है। तो सत्य कहाँ हुई ये सब? इसका फायदा क्या हुआ? भगवान से प्रेम करे, भगवान मिले, वो सत्य हैं, वो सदा रहने वाले हैं। भगवान सदा रहने वाले हैं, वो कभी मरते ही नहीं, वो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, उनका कभी जन्म नहीं हुआ और कभी मरेंगे नहीं, वो सदा एक रस रहते हैं, एक से। एनर्जी है ना वो तो, कॉस्मिक एनर्जी, परमात्मा तत्व, वो तो कॉस्मिक एनर्जी है। उनमें भावना होने के कारण उनको भगवान कहते हैं। एनर्जी में ये बिजली जो हमारे यहाँ आ रही है, इसमें कोई भावना नहीं है, ऐसे ही बस बिजली है। लेकिन वो जो परम तत्व है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको भावना सहित है, विथ फीलिंग्स है, उसको भगवान कहते हैं। सगुण निराकार, सगुण निराकार, भावनात्मक हैं, भावना है। भजो, प्रेम करो, वो हमको प्रेम करते हैं लौटा के। भगवान ने कहा अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अपने भक्तों का जीवन मैं चलाता हूँ, अपने भक्तों की देखभाल मैं करता हूँ। गाय भैंस भेड़ बकरी के भी इच्छाएं होती हैं, आदमी के भी इच्छाएं होती हैं। फर्क क्या है? जानवरों के भी इच्छाएं होती हैं, आदमी के भी इच्छाएं होती हैं, तो फर्क क्या हुआ? पर जानवर भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को केवल मनुष्य जान सकता है। वृक्षों को भी इच्छा होती है, मतलब वृक्षों को कई चीज की इच्छा है? अब पानी की, पानी ना मिले तो मर जाएंगे। वृक्षों को पानी की इच्छा होती है, पानी के साथ साथ जुड़ी है जीने की इच्छा। ग्रो करते हैं,
जीने की इच्छा होती है उनको। पानी नहीं मिलता तो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। हमको भी बहुत चीज़ों की इच्छाएं हैं। बच्चे कहते हैं ना, ये चीज़ मेरे को दिला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे सुना हो कभी, ये चीज़ मेरे को दिला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अबे मर काय को जाएगा यार, तो कोई पेड़ है कि पानी ना मिला तो मर जाएगा? ऐसे बच्चे करते हैं, ना समझ होते हैं। तो जिज्ञासा और लालसा ये जड़ चीज़ों में या जानवरों में नहीं होती, केवल मनुष्य में होती है। जिज्ञासा होती है मैं कौन हूँ, ज्ञान क्या है ये जानने की, और लालसा होती है भगवान को पाने की। अच्छा, असुरों और राक्षसों में भी जिज्ञासा नहीं होती, लालसा नहीं होती। भगवान की तरफ उनका रुझान ही नहीं होता। आसुरी संपदा केवल भोग भोगना जानती है। हमको भोग मिले, वस्तुएं मिले, पदार्थ मिले, पैसा मिले, बड़ा मकान हो, जमीन जायदाद हो, ये असुरों को इसकी इच्छा होती है। अच्छा, मनुष्यों में पैसे की इच्छा रहती है बहुत। पुरुषों में पैसे की इच्छा बहुत होती है। स्त्रियों में घर चलाने की, बच्चे पालने की, बच्चों को ठीक से देखभाल करने की। माँ का प्रेम बच्चे से ज़्यादा होता है, पिता का प्रेम पैसे से ज़्यादा होता है। हाँ, देखिएगा कभी, वो पैसा पैसा करता रहेगा, वो बच्चा बच्चा करती रहेगी। और बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को गाड़ी चाहिए, बढ़िया गाड़ी आई है, ये वाली गाड़ी चाहिए, वो वाली गाड़ी चाहिए, नया टीवी आया है, फलाना मोबाइल फ़ोन, ये नंबर आया है, वो नंबर आया है, फलानी कंपनी के अच्छे हैं। कंपनी का नाम मैं क्यों बोलूँ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कर रहा हूँ। तो ऐसे मनुष्यों में ये सब इच्छाएं रहती हैं, भगवान में नहीं लगते वो, और एक दिन मर जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। कलकत्ते के एक धनी आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास इतने रुपए हैं कि कई पीढ़ियों तक जीवन निर्वाह हो सकता है, बच्चे भी पल सकते हैं उतने रुपए से, और रुपए कमाकर क्या करोगे? तो वो आदमी बोलता है कि महाराज, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, हमें तो एक धुन लग गई है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, बस। क्या करोगे ये हम कभी नहीं सोचते, और ज़्यादा खर्च भी नहीं करते हैं हम, क्योंकि खर्च करेंगे तो निकल जाएगा। तो जमा करने का जो भाव है वो कैसे? एक बुजुर्ग हैं, सत्संग में उनकी माताजी नहीं, उनकी मतलब वो आती हैं, तो वो कह रही थी कि पति कहते हैं तुम मेरे को पैसे नहीं देती है। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे पैसे लेकर, खर्च तो करते नहीं हो। तो कहते हैं वो कि क्यों, मुझे ज़रूरत नहीं है क्या? तो पता ये चलता है कि वो बैंक में डालते रहते हैं, पैसा जो लेंगे वो बैंक में डाल देंगे, खर्च नहीं करते। तो वो क्या करने में लगे हैं? बैंक बैलेंस बनाने में लगे हैं। आयु जो है 60 साल से ऊपर की हो चुकी है, 65 के करीब। कितने दिन चलेंगे? 70, 75, 10 साल और मान लीजिए खींचे ले गए तो मरेंगे नहीं। तो क्या करेंगे उस पैसे का जो बैंक में डाल दिया है? वो पैसा बेटों को मिल जाएगा, जैसा भी होगा, जो होता होगा नियम बैंक का, उन्हें तो मिलेगा नहीं कुछ। तो घर चलाने को चाहिए, खाने को चाहिए, वो ठीक है, जीने के लिए पैसा चाहिए, वो ठीक है, वहां तक ठीक है। पर जो कामना हो जाती है, उसकी वासना हो जाती है, वो कभी पूरी नहीं होती। केवल भोगों की इच्छा हो तो वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, वो तो जानवर जैसा ही है। जिनमें जिज्ञासा और परमात्मा की लालसा नहीं है, वो भी जानवर जैसे ही हैं। प्रश्न उठे मन में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा क्या काम है, मैं क्यों आया इस धरती पर, इस संसार में क्या हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं बेकार के लिए, टेररिस्ट जो हैं चले आते हैं, गोलियां चलाते हैं। भाई क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों मार रहे हो लोगों को, क्या बिगाड़ा है किसी ने? लगे पड़े हैं अपना, पता नहीं क्या कामना है, क्या वासना है। खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो, तरक्की करो, पैसा बहुत है तुम्हारे पास, उसको लगाकर इंडस्ट्री खोल लो, कोई काम धंधा करो। तो समझ नहीं होती आदमी में। जिज्ञासा मनुष्य में हो सकती है,
जानवरों में नहीं। तो हम अगर ये कहते हैं, समझते हैं हम मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर फिर भगवान के लिए जिज्ञासा और लालसा होनी चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राना।